आरआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल राज है और आज हम आपके बीच लेके आए हैं एमटीएस के बारे में इंफॉर्मेशन। एक्चुअली हुआ क्या, पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चे आ रहे थे मेरे पास में और ये पूछ रहे थे कि सर ये एमटीएस की वैकेंसी आई है, इसमें क्या है, कैसा जॉब है, किस तरीके से इसमें एग्ज़ाम होते हैं और क्या इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहली बात एक एक करके क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि ये कैसा जॉब है, तो आपको स्पष्ट बता दें, जो मेरा अपना सोच है, जो मेरा अपना मानना है कि ये ऐसी भी जॉब नहीं है जिसको कि आप टारगेट बना सके, जिसको जो आपके लिए सपना हो सके, जो लक्ष्य हो सके। ये 10th लेवल का जॉब है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जॉब होता है। इसके लिए इसे सपना नहीं बनाया जा सकता है। सपना बनाने के लिए सीजीएल है या सीजीएल के ऊपर के एग्जाम है। कम से कम एटलीस्ट सीजीएल आपका गोल होना चाहिए या उसके ऊपर के एग्जाम गोल होने चाहिए। हाँ, एमटीएस एक आपके लिए पड़ाव हो सकता है कि कम से कम चलो एमटीएस का रिजल्ट हो गया तो आपके जेब में एक ज्वाइनिंग लेटर है, आपके दिमाग में बेरोजगारी नहीं है कि अब हम बेरोजगार हैं, चलो एक रोजगार आपके हाथ में है। अब इसी से, और यही तरीका भी होता है सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़, वो ज्यादा अच्छा होता है। स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़े तो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस रहेंगे। अचानक बड़ा तैयारी करते हैं तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि सिलेक्शन में लेट हो जाता है तो लोग फेडअप करने लगते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि चलो ठीक है, एक बहाली आई है तो हम लोग भर देते हैं। 10th लेवल का एग्जाम है और सारे लगभग टेंथ लेवल के बच्चे, 12th लेवल के बच्चे, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे सब लगभग इस फॉर्म को जनरली भर देते हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पोस्ट बहुत अच्छी नहीं है, बट आप इसको एक पड़ाव के रूप में लेकर जरूर इसकी तैयारी को शुरू करें और अच्छे से एग्जाम दें और रिजल्ट लें। और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप रिजल्ट ले लीजिए, ज्वाइन करना ना करना वो आपकी मर्जी है। ओके, तो अब चलते हैं आगे कि अब अगर हम फॉर्म भर रहे हैं और हम इसकी तैयारी में लग रहे हैं तो इसके बारे में ना, इसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसा नेचर है, कब कब इसकी कितनी कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या कट ऑफ गया है। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को आज के वीडियो में हम लोग शेयर करते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। एक नोटिफिकेशन है कि आरआर कैंपस में मेरी बैच आ रही है 16 जुलाई से 7 से 8:30 मैथ्स की क्लास के लिए। तो अगर जो इंटरेस्टेड होंगे वो आप इसको क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हम लोग चलते हैं मुद्दे पर, एसएससी एमटीएस के बारे में। देखिए, सबसे पहला पहलू कि ये जो वैकेंसी है एमटीएस की, इसकी संख्या, कितने संख्या में वैकेंसी पीछे आती रही, उसके एक ट्रेंड को देखते हैं। तो सबसे पहली बार एसएससी एमटीएस के लिए जो बहाली निकाली थी एसएससी ने, वो 2020 में, और 3,972 पोस्ट के लिए। 2021 में बहुत बड़ा उछाल आया, 7,739 की वैकेंसी इन्होंने डाली। 2022 में उससे भी ज्यादा 12,523 का वैकेंसी आया। तो 2022 में बहुत लोगों का एमटीएस में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ था 2022 में, इतनी बड़ी वैकेंसी थी 12,523 की और बहुत लोग इंटरेस्ट भी दिखाए इसमें। 2023 में 1558 अचानक बहुत कम पोस्ट की आई थी, तो सब लोग बहुत निराश हुए थे। इवन हम लोग भी बोल रहे थे कि अरे यार इतना कम, क्योंकि आदत होता है ना, आदत तो दिख गया था 12,523 का, दिख रहा था बड़ा बड़ा वैकेंसी का, तो लगता था एक पोस्ट है जो बहुत बड़ा बड़ा वैकेंसी लाता है। तो अचानक 1558, तो बहुत शॉकिंग हो गया था। 2024 में 8,326 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। अब जो बच्चे फॉर्म भरे थे वो थोड़ा सा डरावना आपको लगेगा, देखने में डरावना है, एग्जैक्टली डरावना नहीं होता है। 2020 में 45 लाख लगभग बच्चे फॉर्म भरे थे और 2021 में 39 लाख फॉर्म भरे थे। 2022 में बहुत ज्यादा, चूंकि पोस्ट बहुत था तो 54 लाख बच्चे लगभग फॉर्म भरे। और 2023 में क्योंकि बहुत कम वैकेंसी थी तो भी 1500 वैकेंसी, समझिए 1558, 1500 वैकेंसी के लिए भी 26 लाख लगभग लड़के फॉर्म को भरे थे। उसके बाद 2024 जो अभी आपका है ये 8,326। तो पिछले को कंपेयर करें तो एक अच्छी वैकेंसी आई। लास्ट ईयर को अगर आप कंपेयर कर दें तो एक बढ़िया वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि चलो ये अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी 8,326। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म लगभग मान के चलिए करीब करीब 40-45 लाख ही फॉर्म इस बार गिरने की संभावना है। लेकिन ये पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ डरावना है, दिखाने के लिए है।
एग्जैक्टली में चाहे एमटीएस की बहाली हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एफसीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ओरिजिनल ढंग के कैंडिडेट मुश्किल से 50 से 60 हजार ही होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चूंकि 10th लेवल का एग्जाम है तो सब लोग भर देते हैं, 10th के भी, 12th के भी, ग्रेजुएशन के भी सब लोग भर देते हैं। तो इसीलिए इसकी संख्या तो आपको ज्यादा दिख रही है। तनाव लेने वाली बात नहीं है, ढंग के 50 हजार, 40-50 हजार ही बच्चे होते हैं। ओके, अब दूसरा बात आता है कि इसमें क्या हमें क्या क्या कौन कौन पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको चलो जानकारी देते हैं। इसका सेक्शन 1 जो होता है, सेक्शन 1 में हमें मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई कर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें उसकी तैयारी करनी होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तैयारी तो होनी ही चाहिए, बट तनाव नहीं है इस बात के लिए क्योंकि इसमें आपका इसका मार्क्स जुटने वाला नहीं है। तो इतनी तो तैयारी जरूर होनी चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि ये इसका नेचर क्वालिफाइंग है, इसमें बस आपको क्वालिफाई कर जाना है। तो इस दोनों सेक्शन की तैयारी इतनी बैलेंस कर लेना है कि जिससे इसमें क्वालिफाई कर जाए। 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा, 20 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स इसमें, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स इसका, यानी 40 क्वेश्चन, 40 गुने 3, 120 मार्क्स का। इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 45 मिनट दिया जाएगा आपको, 45 मिनट में अच्छा काफी समय है। 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट अच्छा समय है, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, इजीली 45 मिनट में बनाया जा सकता है, तो 45 सफिशियंट समय है। डिसेबल्ड है अगर कोई तो उनके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज आपका ये है भाई, मुद्दे का चीज ये है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ये इसी से यही 2 पेपर, 25 नंबर का जीएस पूछेगा, 25 नंबर का इंग्लिश, दोनों 50 नंबर हो गए, दोनों नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 50, और एक क्वेश्चन यहां भी 3 मार्क्स का होगा, यानी ये दोनों मिला के आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में, इसमें 150 से ही आपका मेरिट बनेगा, इसी से आप सेलेक्ट भी होंगे और इसी से मेरिट बनेगा, इसी से आपका मनचाहा पोस्ट मिलेगा, इसी से आपका मनचाहा स्टेट या रीजन मिलेगा। यही 150 मार्क्स से, वो सिर्फ क्वालिफाइंग था, मैथ्स और रीजनिंग। तो यही इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश पर और मैथ्स पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद सवाल उठता है कि ये 150 नंबर में कितना नंबर लाएं ताकि हम क्वालिफाई कर जाएं। मनचाहा पोस्ट को गोली मारिए, सबसे पहला तो टारगेट होता है कि क्वालिफाई कर जाए। तो इस 150 नंबर में कितना नंबर ले आए कि क्वालिफाई कर जाए। एक बात आपको बता दें कि ये एज्यूम करना, इस बात को, इसका गेस करना, ये भविष्यवाणी करना कि कितना कट ऑफ जाएगा, ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पर। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल इजी कर दिया तो पिछले बार से भी कट ऑफ जाता चला जाएगा। कट ऑफ का ट्रेंड हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, पिछले साल कितना गया, पिछले साल कितना गया, उसी से तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन गारंटी नहीं दी जा सकती है कि क्या होने वाला है। वो डिपेंड करेगा पेपर पर। पेपर टफ होगा, कट ऑफ लो जाएगा, पेपर हार्ड होगा, पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप पूरा ट्रेंड देखने का कोशिश कीजिए कि पीछे कितना क्या ट्रेंड रहा है। तो हम लोग देखे हैं कि 2022 एसएससी एमटीएस 2022 की बात करें, 22 से पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम लोग 22 से डिस्कशन कर रहे हैं। 22 में 125 अनरिजर्व का दिख रहा है, गया है। ये एमटीएस में, अच्छा एमटीएस का 2 कैटेगरी होता है, एक 18 से 25 वाला और एक 18 से 27 वाला, और एक हवलदार पोस्ट के लिए। तो ये अलग अलग पोस्ट कहलाता है, एमटीएस 18 से 25, एमटीएस 18 से 27 और हवलदार पोस्ट। तो ये इन सब के लिए ना, ये इसके लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्म भरेंगे, इसमें सब शामिल हो जाता है।
तो कट ऑफ को देखें तो अलग अलग पोस्ट है, तो हवलदार में देखिए 529 बहुत कम पोस्ट है, तो बहुत कम पोस्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसका कट ऑफ हाई गया, 133 गया। नहीं तो नॉर्मली हम लोगों को क्या दिख रहा है, 125 125 ये दिखा। तो आप इसको मार्जिन लेके चलते हैं हम लोग कि 125 का कट ऑफ जा रहा है हमको क्वालिफाई करने के लिए, 125 नंबर हमको लाना। तो ये एक बात और है, ये 125 नहीं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स है, तो आप मान के चल सकते हैं क्या कि ये 120 के आसपास में गया होगा, 120 एक अप्रोक्स 120 मान के चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 132 है, तो 132 है, ये भी नॉर्मलाइज मार्क्स है, 134 134, तो आप मान के चल सकते हैं कि 130 इसके लिए, इस साल के लिए 130 सेफ जोन रहा होगा। आगे बढ़े तो इसमें ये इससे कंक्लूजन क्या निकालें, कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास में 150 नंबर का क्वेश्चन है, हमें कम से कम जो अटेम्प्ट कोशिश करनी है कि हम 130 के पास में अगर चले जाते हैं तो हम लोग लगभग सेफ जोन में होंगे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 130 में सेफ जोन में होंगे। तो आपको वही टारगेट लेके चलना है कि हमें 130 नंबर लेके आने हैं, और 130 नंबर लाने के लिए आप मान के चले कि आपको टारगेट लेके चलना है कि आप 45 क्वेश्चन तक हिट करें। ये टारगेट दिमाग में लेके चले दोनों मिला के, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन था, इसके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो और भी अगर जानकारी की जरूरत हमें आवश्यकता लगी तो एक नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे अगर आवश्यकता होगी। और अगर आप लोग कमेंट में कुछ और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में लिख देंगे, तो मैं उसे अकॉर्डिंग आपको जानकारी नया इसके बारे में प्रोवाइड करवा दूंगा। या और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो उसे अकॉर्डिंग हम उन सबको अलग अलग पोस्ट के बारे में भी जानकारी दे दिया करेंगे। ओके, तो आपका ये आरआर कैंपस है जिसके 3 ब्रांच है, मछुआ टोली, बोरिंग रोड, मुशल्लापुर। तो आप लोग अगर कोई भी आदमी कहीं भी अगर हो, अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ताकि ऐसा वीडियो फिर आगे भी जरूरत हो तो हम बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।